आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद बहुत पुरानी है, लेकिन इसका पैगाम हमेशा नया रहता है। एक ऐसी सच्चाई की कहानी जो हर दौर और हर इंसान के लिए है। ये कहावत तो हम सब ने सुनी ही होगी, इत्तेफाक में बरकत है। बहुत सादा सी बात लगती है ना, लेकिन इसके पीछे कितनी गहरी हिकमत है, ये आज हम एक खानदान की कहानी से समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक देहात से। यहाँ एक घर है, एक खानदान है, लेकिन आपस के झगड़ों ने इस घर को जैसे तोड़ कर रख दिया है। तो इस घर में झगड़े की असल वजह क्या है? वो हैं सबसे बड़े भाई अली। उनका मानना है कि भाई मैं बड़ा हूं तो हर फैसले का हक भी मेरा ही है। और फिर दूसरी तरफ हैं दानिश, जो अपने बड़े भाई के फैसलों से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं बस अब मुझे अपना हिस्सा दो, मुझे अलग होना है। और इस एक बात से घर में पड़ी दरारें और भी गहरी हो जाती हैं। इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं तीसरे भाई आमिर। वो इस रोज रोज की लड़ाई से बेजार हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि तुम लोग लड़ते रहो और सारा बोझ और सारा काम मेरे सर पर है। और आखिर में है सबसे छोटे उमर। इनका मसला यह है कि इस शोर शराबे में जैसे वो हैं ही नहीं। इनकी आवाज, इनकी बात इस लड़ाई में कहीं गुम होकर रह गई है। लेकिन जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, तभी कोई दानिशमंद कदम उठाता है। अब इस कहानी में एंट्री होती है इनके बुजुर्ग वालिद की, जो अपने बेटों को एक ऐसा सबक सिखाने वाले हैं जो वो कभी नहीं भूलेंगे। वालिद साहब के चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन आंखों में अपने बेटों को यूं लड़ता देखकर गहरा दुख था। और उनके हाथ में था लकड़ियों का एक गट्ठा, जो आज के सबक का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। वालिद साहब अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाते हैं और उसके सामने एक चैलेंज रखते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ताकत का दावा करने वाले अली में आखिर कितना जोर है। अली अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरा जोर लगाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो लकड़ियों का गट्ठर टस से मस नहीं होता। ये इस बात का पहला इशारा था कि जब चीजें इकट्ठी हों, मुत्तहिद हों, तो उन्हें तोड़ना नामुमकिन होता है। अच्छा, तो सबक का एक हिस्सा तो हो गया। अब आता है इसका दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, जो पहले वाले से बिल्कुल उलट है। अब वालिद साहब क्या करते हैं? वो बहुत सादा सा काम करते हैं। वो बस इस गट्ठे को बांधने वाली रस्सी खोल देते हैं और हर बेटे के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थमा देते हैं। और दानिश का जवाब सुनिए। वो कहता है, अब्बू ये तो कुछ भी नहीं था, एक लकड़ी को तो कोई भी बच्चा तोड़ सकता है। और जाने अनजाने में वो खुद ही इस पूरे सबक का खुलासा बयान कर देता है। तो देखिए, वालिद के कुछ भी समझाने से पहले ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ नाकाबिले शिकस्त गुट्ठा है, जो मुत्तहिद भाइयों की अलामत है, और दूसरी तरफ एक नाजुक सी लकड़ी, जो एक अकेले भाई की कमजोरी को जाहिर करती है। और अब वो लम्हा आता है जब वालिद साहब इस पूरी मिसाल के पीछे छुपी गहरी हिकमत को अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक बाप की जिंदगी भर का तजुर्बा था, उसका निचोड़ था, जो वो अपने बेटों को दे रहे थे कि देखो, साथ रहोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर बिखर गए तो एक एक करके टूट जाओगे। और बस वालिद के ये अल्फाज सीधे दिल पर लगते हैं। चारों भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि उनकी असल ताकत एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने में है। तो ये तो थी उस एक खानदान की कहानी, लेकिन इसका सबक सिर्फ इन भाइयों तक महदूद नहीं। ये सबक हम सब के लिए है, हर एक के लिए। इस कदीम हिकमत का इतलाक हर जगह होता है, चाहे वो खानदान हो, काम की जगह पर कोई टीम हो, कोई बरादरी हो, या फिर पूरी की पूरी कौम हो। उसूल हमेशा एक ही रहता है, इत्तेहाद में ही ताकत है। और आखिर में ये कहानी हम सब के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर एक अकेली लकड़ी इतनी कमज़ोर है कि आसानी से टूट जाती है, तो हम अपनी ज़िंदगी के किन हिस्सों में अकेले खड़े होकर खुद को कमज़ोर कर रहे हैं।